इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष ने एक दूसरे छात्र के साथ उसकी जाति पूछकर मारपीट की है। आपको बता दें, इसके बाद लंका थाना में इस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी ये पूरा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएचयू में एबीवीपी ने अपना आक्रोश जताया है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से एक और बार ऐसा कृत्य किया गया है जिसकी निंदा की जा रही है। बीएचयू में कैंपस के अंदर जहां पढ़ाई की जगह होती है, वहां एक दूसरे छात्र से उसका कोर्स पूछा गया, फिर उसकी जाति पूछी गई। जब उस बच्चे ने अपनी जाति बताई तो उसे पीट दिया गया। सर, ये क्या दबंगई दिखा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, यही है समाजवादी पार्टी का असलियत में दोहरा चरित्र। दिन रात जाति 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 चिल्लाना राहुल गांधी शुरू करते हैं। अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो संसद गए हैं, तो जो राहुल गांधी बोलते हैं वही चुरा करके उत्तर प्रदेश में सेम स्क्रिप्ट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दिन रात यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जाति चिल्लाना किस आदमी ने शुरू किया? अखिलेश यादव ने। पत्रकार उनसे सवाल कर ले तो भाई जाति क्या है, डॉक्टर के पास चले जाए तो भाई जाति क्या है, नेता सामने दिख जाए तो जाति क्या है, अधिकारी सामने दिख जाए तो जाति क्या है। हर व्यक्ति की जाति पूछ करके उसको अपमानित करने का काम केवल और केवल समाजवादी पार्टी करती है। इसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसमें एक बात समझिए कि कैसे प्रदेश को और पूरे देश को, खास तौर पर हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जाति करके ये सारे के सारा विपक्ष इस वक्त खड़ा हो गया है। मामला समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि प्रशांत मिश्रा नाम का एक छात्र आम दिनों की तरह जैसे डेली कॉलेज जाता था पढ़ाई लिखाई के लिए, 11:45 पर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करता है। तो वहां पर उसको मिलता कौन है? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव वहां पर थोड़ा दबंग किस्म का लड़का है। वो वहां पर अपनी गुंडई दिखाता है। समाजवादी पार्टी का नेता भी बताया जाता है वहां पर, छात्र संघ का। तो ऐसे में वहां पर वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव रहता है। और वहां पर बहुत सारे छात्रों ने, ये भी मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो कैंपस के अंदर थोड़ा ज्यादा ही हीरोगिरी दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में हिमांशु यादव उसको बुलाता है। हिमांशु यादव के पास जब प्रशांत मिश्रा पहुंचता है तो उससे हिमांशु यादव कहता है कि एक बात बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो, मतलब कौन से बैच में हो, क्या कोर्स है तुम्हारा? प्रशांत मिश्रा बताता है कि फलाना फलाना मेरा बैच है। तो प्रशांत से वो उसका पूरा नाम पूछता है। प्रशांत बताता है कि मेरा पूरा नाम प्रशांत मिश्रा है। उसके बाद जब वो एज एन स्टूडेंट, अगर आपसे किसी ने आपका बैच पूछा, कोर्स पूछा, तो प्रशांत मिश्रा ने भी वही काम किया। हिमांशु से उसने पूछा, हिमांशु यादव से, कि आप एक बात बताइए, आप कौन से कोर्स से हैं? तो बस इतने से सवाल पर ये सारे के सारे वहां पर 2-4 लड़कों का ग्रुप खड़ा था और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पहले उसको गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और उसके बाद उसको पीटना शुरू कर देते हैं। सर, खबर तो ये भी आ रही है कि जाति सूचक गालियां दी गई हैं। देखिए, समस्या ये है कि अभी जो समाजवादी पार्टी है वो सबके सब इस वक्त लगे हुए हैं जनता के सामने ये दिखाने के प्रयास में कि हम एसटी एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटीज के साथ हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इत्र है। आप समझिए कि ये लोग क्या करते हैं, एसटी एससी कम्युनिटी को खुश करने के लिए जानबूझ करके सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं बार बार। कभी उनको पीट रहे हैं, कभी पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। खुद अखिलेश यादव, ये तो हमने वीडियो देखी है कि खुलेआम पत्रकार से उसका नाम पूछ करके कहते हैं, अरे जाओ, हम तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस तरीके से ये पत्रकारों से बदतमीजी करके बात करते हैं। तो आप समझिए कि सवर्णों के खिलाफ होना है इन्हें और एसटी एससी कम्युनिटी को खुश करना है। लेकिन हकीकत तो यह है प्रदेश के अंदर कि इस वक्त प्रदेश के अंदर एक भगवा माहौल है। किसी को भी बटना नहीं है जातियों में। और जब योगी आदित्यनाथ खुद ये बात बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये सारी कम्युनिटीज के अंदर ये बात बेहतरीन तरीके से जा चुकी है कि ना हम ब्राह्मण है, ना बनिया है, ना वैश्य है, ना क्षूद्र है, ठीक है। हम केवल और केवल हिंदू हैं। अब उस राजनीति को, डिवाइड एंड रूल को इंपोज करने के लिए अखिलेश यादव, उनके ये छुटभैये नेता जो यूनिवर्सिटीज के अंदर गुंडागर्दी के लिए पहुंचते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं पहुंचते, वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जाति सूचक गालियां उसको दी गई और हिमांशु को। और उसके बाद आप समझिए कि कैसे अभी समाजवादी पार्टी के जो वहां के छोटे मोटे नेता हैं, वो सब अब जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो वो सब अब छुपके छुपा करके इससे मिलने जा रहे हैं। और वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो वहां का डॉन बने घूमता था, उसको कैसे भी छुड़वा लिया जाए। और आप देखिए कि
बैक स्टेप पे तो ये लोग खेल रहे हैं कि कैसे भी छुड़वा लिया जाए, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई इस चीज को लेकर के। लगभग 36 घंटे हो चुके हैं और कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि वहां पर क्या हुआ। अगर ये हमारा नेता है तो हम अपनी इस गलती को मानते हैं, हम इसको निष्कासित करते हैं, पार्टी से हटाते हैं, जो भी एक्शन ले सकती थी समाजवादी पार्टी, ये सब कुछ भी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसके अंदर एरोगेंस इतना है कि वो अपनी गलतियों को मानने का काम ही नहीं करती है मीडिया के सामने। उसको केवल और केवल गलती दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की और अन्य दलों की। आप एक और बात समझिए कि वैसे तो ये लोग चिल्ला चिल्ला करके दिन रात जाति जाति करते हैं, लेकिन आप समझिए कि दूसरी तरफ क्या बात है कि बिहार के अंदर इन्हीं की जो साथी दल है कांग्रेस, बिहार के अंदर उसने अभी अपने 53 जिला अध्यक्ष जो है वो नए चुने हैं, बदला गया है 53 जिला अध्यक्षों को। तो और वैसे राहुल गांधी भी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इस हिसाब से हमें तो लगता है कि राहुल गांधी जी ने अगर 53 जिला अध्यक्ष बनाए हैं तो कम से कम 40 तो मेरे हिसाब से ST/SC कम्युनिटी से होंगे। लेकिन आंकड़ा इससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 53 में से आप समझिए कि 10 ब्राह्मण जिला अध्यक्ष है, 7 भूमिहार जिला अध्यक्ष है और 5 राजपूत जिला अध्यक्ष है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये बनता है कि 22 जिला अध्यक्ष जो इन्होंने 53 में से बनाए हैं वो अपर कास्ट कम्युनिटी से बनाए हैं। तो आप समझिए कि कैसे ये लोग बोलते तो हैं कि हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दिन रात हकीकत में ये भी सवर्ण के पीछे ही भाग रहे हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है और बिल्कुल इत्र है। और बाबा योगी आदित्यनाथ ने तो इस चीज को खुद ही बता दिया कि ये पीडीए का जो फॉर्मूला दिन रात बदलता रहता है, पिछड़े दलित आदिवासी आपने पहले बोला, उसके बाद आप आधी आबादी बोलने लग गए, तो आपका ये पीडीए का फॉर्मूला भी कुछ उचित नहीं है। और आजकल पीडीए के फॉर्मूले का धागा तो खुद बहन मायावती भी खोल रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भाजपा के जो बाकी नेता हैं वो भी दिन रात बता रहे हैं कि कैसे पीडीए के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल इत्र है, क्योंकि जनता भी अब समझदार है और अखिलेश यादव के इस आदिवासी, दलित और पिछड़ी राजनीति को वो भी समझ गए हैं कि ये हमारे साथ केवल और केवल स्कैम करने का काम करते हैं। दे ऑल आर स्कैमस्टर्स। सर, लेकिन एक तरफ जहां अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और फिर चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बीच में वो ब्राह्मण वोट भी साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसे नीचे स्तर पर जो इनके छात्र संघ होते हैं या फिर जो छोटे नेता होते हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ या फिर स्वर्ण समाज के खिलाफ इस तरीके से हरकत करते हैं, तो इस पर क्या अखिलेश यादव खुल के कुछ कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव का काम ही हो गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इन सभी के सभी विपक्षी दलों का काम यह हो गया है कि कैसे भी लेकिन समाज के अंदर जहर बोया जाए। अब आप समझिए, हकीकत में ये जो लड़का है हिमांशु यादव, अगर ये समाजवादी पार्टी में नहीं होता और अगर इसके मन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने ये जहर नहीं बोया होता कि सवर्ण समाज के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तो ये ऐसा कतई भी नहीं करता। ये बिल्कुल भी नहीं जाकर के उस बेचारे लड़के को, प्रशांत को मारता, पीटता, गाली देता, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी जो है उसने ही ऐसे युवाओं के अंदर जो है जहर भर दिया है, उनके मन में जहर भर दिया है केवल और केवल सवर्ण समाज के खिलाफ। ऐसे में ये लोग आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ी हुंकार भी भर सकते हैं कि सवर्ण समाज के लोगों को मारो पीटो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में आप समझिए, आपने कभी भी अखिलेश यादव को ये बोलते हुए सुना है कि मुसलमानों में कितने फिरके हैं? आपने नहीं सुना होगा। कभी भी अखिलेश यादव नहीं बताएंगे कि मुसलमानों में अहमदिया, सुल्तानिया, पता नहीं क्या क्या 72-74 फिरके जितने होते हैं, वो सारे के सारे के बारे में ये नहीं बताएंगे कि इसमें ये है, पसमानदा मुसलमान क्या है, पसमानदा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये सारी चीजें अखिलेश यादव कभी भी नहीं बताने वाले। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को एकत्रित करके उनका जो वोट बैंक है वो अपने पास रखो, यादवों को एकत्रित करके उनका वोट बैंक अपने पास रखो, और जो बाकी हिंदू समाज के बाकी समुदाय हैं, अब ये तो एकजुट होकर के सनातन के नाम पर योगी आदित्यनाथ को वोट करते हैं, तो इनको जाति जाति करके बांटो और कैसे भी इनके वोट बैंक को खींचो। लेकिन अब समाज इस बात को समझ चुका है कि अखिलेश यादव बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाऊ नेता है, और ऐसे बरगलाऊ नेता का इलाज 2017 में हुआ, 22 में हुआ, 27 की तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं नजर आती है।
जिसे इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बीएचयू में फिलहाल बवाल जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां अखिलेश पीडीए की बात करते हैं और साथ ही ब्राह्मण वोट साधने की भी बात करते हैं, वहीं निचले स्तर पर समाजवादी पार्टी के ही छात्र संघ के अध्यक्ष हो या छोटे मोटे नेता हो, वो एक वर्ग के खिलाफ इस तरीके से हरकतें करते हैं जिससे कि समाज में नफरत फैलती है और बंटवारे का एक संदेश जाता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।